औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्लोरिश लर्निंग। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ENG 301 के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन। तो आप लोगों ने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोनों क्वेश्चन का जो सलूशन है वो मैंने यानी कि रिटन फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दिया है, और उसके साथ साथ यानी कि जहाँ तक मुझसे हो सके मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ताकि आप लोगों को एक तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ, और उसके बाद आपको रिटन फॉर्म में भी सलूशन मिल जाए, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। और उसके उसके बाद आपने पहली बात ये है कि आप लोगों ने एज़ टू एज़ यानी कि कॉपी नहीं करना है, ठीक है? थोड़ा बहुत आइडिया लेना है, और आइडिया लेने के बाद आपने बेशक इस सलूशन को ही आप अपनी वर्डिंग में कर लें तो बहुत ही बेस्ट है। अगर इसको नहीं करना तो आपने बेशक यानी कि जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे, तो उसके बाद आप इसको अपनी वर्डिंग में कर लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है? तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक कवर लेटर आपने लिखना है। ठीक है? कवर लेटर क्या होता है, बल्कि पहले ये बात कर लेते हैं कि पूरे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड आउट करें, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यानी कि वो जो बाटा की एक कंपनी है, उन्होंने अपना एड्रेस भी प्रोवाइड कर दिया कि हमारा ये यानी कि ये कंपनी है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि वहाँ पे एक सेल्स यानी कि सेल्स मैनेजर की पोस्ट खाली है। ठीक है? यानी कि बाटा की कंपनी जो लाहौर में है, उसको एक सेल्स मैनेजर चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक यानी कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक, आप ये समझ लें कि एक ऐड निकाला है, और अब उनको एक बंदा चाहिए, ठीक है? एज़ अ सेल्स मैनेजर। तो अब उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने एक कवर लेटर लिखना है। उसके बाद उन्होंने ड्यूटीज़ बता दी हैं कि सेल्स मैनेजर की ड्यूटीज़ क्या होंगी। तो आपने ये यानी कि अपनी असाइनमेंट बनाने से पहले उन ड्यूटीज़ को रीड आउट कर लेना है, और उसके बाद आपने आइडिया यहाँ से लेना है, ठीक है? कि कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर में आप ऐड क्या कर सकते हैं। तो वो करने के बाद उसके बाद आपने कवर लेटर लिख लेना है, ठीक है? तो उसके बाद आप देखें कि उसके बाद उन्होंने ड्यूटीज़ बताई हैं, ड्यूटीज़ के बाद उन्होंने कहा है कि आपने कवर लेटर लिखना है एज़ अ सेल्स मैनेजर, ठीक है? तो सेल्स मैनेजर का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कवर लेटर क्या होता है। तो जब भी यानी कि कोई एप्लीकेशन वगैरह कोई यानी कि आउट होती है, कहीं पे पोस्ट खाली होती है, तो उसके लिए जब उनको बंदे चाहिए होते हैं, ठीक है? चाहे वो 1 बंदा हो या बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए वो फिर यानी कि आपसे कवर लेटर रिक्वायर्ड होता है। वहाँ पे कवर लेटर में यानी कि आप लिख के, और उनको अपनी जो आपकी एजुकेशन होती है, और उसके साथ जो आपका एक्सपीरियंस वगैरह होता है रेलिवेंट पोस्ट को लेकर, और तो ये चीज़ें सारी आपने कवर लेटर में मेंशन करनी होती है, और उनको कवर लेटर यानी कि जो उनका एड्रेस वगैरह होता है, तो उस पे आपने सेंड कर देना होता है। उसके बाद अगर वो इंटरेस्टेड होंगे आप में, तो आपको फर्दर यानी कि कॉल्स वगैरह की जाती है इंटरव्यू के लिए। अगर नहीं होंगे तो सिंपली आप वहीं से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये मेन यानी कि बात ये है कि कवर लेटर किस चीज़ के लिए होता है, जॉब के लिए होता है। जब भी किसी कंपनी में या कहीं भी कोई यानी कि पोस्ट खाली होती है, तो उस वक़्त जो लेटर लेके जाता है वो आपका कवर लेटर होता है। ठीक है? और यहाँ पे आपने क्या करना है, सेल्स मैनेजर की एक पोस्ट खाली है, उसके लिए आपने कवर लेटर लिखना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने डेट मेंशन कर लेनी है। यहाँ पे मैंने डेट जो मेंशन की है ये आज की डेट है, तो इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया। आप लोगों ने इंटरफेरेंस यही रखना है, यानी कि पहले महीने का नाम, और उसके बाद जो डेट होगी वो, और उसके बाद कॉमा डाल के उसके बाद 2021। ठीक है? ये लिखने के बाद आपने हायरिंग मैनेजर, ये हायरिंग मैनेजर यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ पे वैसे उन्होंने जो आपका क्वेश्चन है वहाँ पे हायरिंग मैनेजर वगैरह का नाम नहीं दिया। ठीक है? यानी कि किसी मैनेजर वगैरह का या CEO का नाम नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे वैसे मैंने हायरिंग मैनेजर लिख दिया। अगर हायरिंग मैनेजर की जगह आप कोई नाम लिख दें, तो बहुत ही बेस्ट है। अगर कुछ भी नहीं लिखना, तो फिर उसको यहाँ से आप सिंपली स्किप कर दें। यहाँ पे जिस तरह ये लिखा हुआ है, इस तरह आप लोगों ने नहीं लिखना। वैसे मैंने कहा आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम लिख सकते हैं, यानी कि जो आपका हायरिंग मैनेजर होगा, या CEO आप कह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नीचे देखें कंपनी का नाम, बाटा पाकिस्तान लिमिटेड, और उसके बाद उनका एड्रेस है कि पोस्ट ऑफिस बाटापुर लाहौर पंजाब पाकिस्तान, और उसके बाद डियर यानी कि मिस्टर है, मिसेज़ हैं, ये जो भी हैं, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर ना भी लिखें तो ठीक है, अगर इस तरह भी कर लें तो भी ठीक है, और उसके बाद मैनेजर्स का नेम। तो उसके बाद आप देखें यहाँ पे हमने बाकायदा स्टार्ट लिया कि इन रिस्पॉन्स टू द पोस्टिंग फॉर अ सेल्स मैनेजर एट बाटा कंपनी लाहौर। तो आप इसको वैसे यानी कि देख लें, यहाँ पे इसको रीड आउट करने की ज़रूरत तो नहीं है। आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जो होता है ये यानी कि कवर लेटर, तो इसमें आप लोग क्या करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें आप अपनी एजुकेशन, और उसके साथ-साथ आप अपना एक्सपीरियंस, और अपने आपके पास जो भी स्किल्स होती हैं सेल्स मैनेजिंग को लेकर, तो वो सारी आपने इसमें यानी कि मेंशन करनी है, ठीक है? तो आप इसको रीड आउट कर लें, और उसके बाद बल्कि पहले हम लोग यानी कि सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, और उसके बाद आप इसको रीड आउट कर लें, तो तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही यानी कि आइडिया मिल जाएगा आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग इस टाइम आ चुके हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में अगर इसको आप रीड आउट करें, तो ये यानी कि इंतहाई आसान किस्म का क्वेश्चन है। आपने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करनी है कि यानी कि कौन सा यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है वो क्वालिटेटिव रिसर्च है या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो क्वेश्चन को पढ़ें तो उसमें ये यानी कि उसने यही कहा कि हमने कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं, और उसके अलावा कुछ मेथड्स आपको दे दिए हैं, जिनके बाद आपने उनको सिंपली आइडेंटिफिकेशन करनी है कि वो क्वालिटेटिव रिसर्च है या
क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। तो इसके नाम से ज़ाहिर है कि क्वांटिटेटिव वो होता है यानी कि जिसमें किसी क्वांटिटी का ज़िक्र होता है, किसी मिकदार का ज़िक्र होता है, और जो यानी कि जो रिसर्च किसी मिकदार को जानने के लिए की जाती है, कोई भी मिकदार हो सकती है, ठीक है। तो उसको उस मिकदार को जानने के लिए की जाती है, तो वो आपके पास आ जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। और जो दूसरा होता है जिसमें मिकदार वगैरह का ज़िक्र नहीं होता, तो वो आपके पास आ जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पे देख लें जिस तरह मैंने किया, वो आप एच टू एच इस तरह हाईलाइट कर लें तो भी बेस्ट है, अंडरलाइन अगर इसके नीचे कर लें तो भी बेस्ट है। यहाँ तो मैंने यानी कि येलो कलर और ब्लैक यूज़ किया है, आप बेशक सिर्फ ब्लैक कर लें और बाकी जो आपका होगा वो उसको अनबोल्ड करें, और जो आप यानी कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसको आप बोल्ड कर दें, तो वो भी बेस्ट है। आपके पास बहुत से ऑप्शन होंगे कि आप इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। तो ये जो पहला है एथ्रोग्राफिक रिसर्च, तो ये जो होता है ये होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में आ जाता है। और उसके बाद जो होता है रिसर्च ऑन द एज ऑफ ओलंपियंस, जैसे मैं पहले बात कर रहा हूँ कि किसी भी मिकदार का, तो यहाँ पे आप देखें ओलंपियंस की जो एज है, ठीक है, उसको जानने के लिए रिसर्च की जा रही है, तो उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च में वो आ जाता है। और उसके बाद सर्वे कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ टाइम अ डॉक्टर टेक्स टू टेंड टू पेशेंट व्हेन द पेशेंट वॉक्स इनटू द हॉस्पिटल। इसमें यानी कि एक टाइम मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे वही बात है कि एक मिकदार मेजर की जा रही है, तो यहाँ पे भी ये आपके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च ही होगा। और उसके बाद फोर्थ वन है रिसर्च ऑन जेंडर आइडेंटिटी। तो जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर जो रिसर्च की जाती है ये आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च में आ जाती है। और उसके बाद जो आपके पास फिफ्थ वन है वो आपका है क्वांटिटेटिव रिसर्च, किसमें है परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग सोशल मीडिया। तो ये एक किस्म का आप ये कह सकते हैं कि एक सर्वे है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग सोशल मीडिया के कितने यानी कि लोग कितने परसेंट लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो इस किस्म का एक सर्वे है। तो सर्वे में भी यानी कि परसेंटेज ही निकलेगी। और परसेंटेज जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ में क्वांटिटी का जिक्र हो, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आइडिया आपको मिल गया होगा काफ़ी डिटेल में। और अभी हम लोग यानी कि जो पहला कवर लेटर है तो उसको रीड आउट कर लेते हैं।